वॉशिंगटन की फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल वुमेन समिट में एक ऐसा बयान गूंजा जिसने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी। सोने के कट्टर आलोचक रहे जेपी मॉर्गन चेस के चेयरमैन और सीईओ जेमी डिमन ने अचानक मोर्चा खोल दिया। हमेशा सोने को अनप्रेडिक्टिव बताते हुए ब्याज या डिविडेंड ना देने की आलोचना करने वाले डिमन ने अब कहा, आज के बाजार में कुछ सोना रखना सेमी रैशनल यानी आंशिक रूप से समझदारी भरा फैसला है। यह बयान न सिर्फ वॉल स्ट्रीट को चौंका गया बल्कि इन्वेस्टर्स के बीच सोने की चमक को नई ऊंचाई दे दी। डिमन ने आगे खुलासा किया कि वर्तमान माहौल में सोने की कीमत आसानी से $5,000 से $10,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। तो आइए इस टर्निंग पॉइंट को डिटेल में समझें, जहां सोना अब सिर्फ सुरक्षित ठिकाना नहीं बल्कि आउट परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक बयान 14-15 अक्टूबर 2025 को फॉर्च्यून समिट में फॉर्च्यून की एडिटर इन चीफ एलिस शॉर्टन के सवाल पर आया। डिमन ने स्पष्ट किया कि वो खुद सोने के खरीदार नहीं है क्योंकि इसमें 4% स्टोरेज कॉस्ट लगती है, लेकिन ऊंची वैल्यूएशन वाले बाजार में ये हेज बन सकता है। शेयर, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट सब महंगे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे में सोना इन्वेस्टर्स को संकट से बचाने वाला सुरक्षित बंदरगाह है। डिमन का यह स्टैंड शिफ्ट वैश्विक अनिश्चितताओं जैसे अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन, डॉलर की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल रिस्क को रेखांकित करता है। किटको न्यूज और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह बयान बाजार की उस मनोवृत्ति को पकड़ता है जहां बड़े बैंकर्स भी सोने की ओर रुख कर रहे हैं। सोने की कीमतें 2025 में रॉकेट की तरह उछलती है। साल के आरंभ में ये $2,500 प्रति औंस के आसपास शुरुआत करने वाला सोना अब ऑल टाइम हाई पर है। 24 अक्टूबर 2025 को कॉम्स पर इसका भाव $4,126 प्रति डॉलर औंस पर ट्रेंड कर रहा है, जो पिछले हफ्ते $4,371 के रिकॉर्ड को छू चुका था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अब तक कीमतें 56% से ज्यादा उछल चुकी है। 2020 की 25% तेजी को पीछे छोड़ते हुए जेपी मॉर्गन रिसर्च के अनुसार क्वार्टर 4 2025 तक औसत $3,675 रहने का अनुमान है, जो मिड 2026 तक $4,000 को पार कर सकता है। यह रैली सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड खरीदारी और ETF इनफ्लो से फ्यूल हो रही है। भारतीय बाजार में सोने का जलवा और भी चमकदार है। 24 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम 1,25,080 के पार पहुंच गया, जो प्रति तोला 11.66 ग्राम के हिसाब से 1,45,000 के ऊपर है। गुड रिटर्न्स और लाइव मिंट्स के ताजा रिपोर्ट साफ कहते हैं कि भाव पिछले हफ्ते के 1,23,020 से 1.6% ऊपर है। साल भर में 60% से ज्यादा की तेजी ने ज्वेलर्स और इन्वेस्टर्स को चौंका दिया। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में 22 कैरेट सोना $1,14,650 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है, लेकिन मेकिंग चार्ज जोड़े तो ये कीमत 1,30,000 प्रति तोला को आसानी से पार कर जाती है। दोस्तों, ये उछाल वैश्विक ट्रेंड्स के साथ साथ रुपए की कमजोरी और त्योहारी डिमांड से जुड़ा है। इस रैली के पीछे 4 दमदार कारण हैं जो डिमन के बयान को मजबूत आधार देते हैं। पहला, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर का भूत फिर लौट आया है। नए टैरिफ की आशंका से डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे लुढ़क गया, जो सोने के लिए बूस्टर है। दूसरा, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी ने 1,000 टन का आंकड़ा पार कर लिया है। तीसरा, महंगाई इन्फ्लेशन का डर कोर CPI 2.5 से ऊपर बरकरार है, जो सोने को हेज बनाता है। चौथा, फेड की रेट कट्स यानी सितंबर 2025 में 25 BPS ये नॉन यील्डिंग एसेट्स की अपील बढ़ाती है। फोर्ब्स और EBS फाइनेंशियल ग्रुप की रिपोर्ट्स बताती है कि ये फैक्टर्स मिलकर सोने को स्टैग्नेशन का परफेक्ट शील्ड बना रही है। निवेशकों के सामने अब बड़ा सवाल है, सोना या स्टॉक मार्केट। जेपी मॉर्गन की ग्रेस पीटर का मानना है 2025 में अमेरिका यूरोप की इक्विटीज ठीक रहेंगी, लेकिन ऊंची वैल्यूएशन और बढ़ी हुई महंगाई से सोना बेहतर रिटर्न दे सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 के लिए $4,900 का टारगेट ऊपर किया है,
जबकि HSBC भी सेंट्रल बैंक बाइंग पर बुलिश है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सोना अब सिर्फ सेफ हेवन नहीं बल्कि ग्रोथ प्ले है। 2025 में 42% YTD गेन स्टॉक को मात दे चुका है, लेकिन रिस्क ओवर वैल्यूड होने का डर, क्योंकि रैलियां अंत में ठंडी पड़ती है। जेपी मॉर्गन की रणनीति साफ है, डाइवर्सिफिकेशन ही असली हथियार है। डीमेन की सलाह है सिर्फ शेयर या बॉन्ड्स पर भरोसा ना करें, अलग अलग करेंसी, देश और एसेट्स क्लास में फैलाएं। सोना इसमें स्टार है क्योंकि ये डॉलर से इंडिपेंडेंट चलता है, स्टॉक क्रैश पर कवच बनता है, संकट में सबसे तेज उछाल मारता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल मार्केट का असंतुलन, फिस्कल अनिश्चितता, करेंसी डिबेसमेंट सोने को स्ट्रक्चरल बुक केस दे रहा है। भारत में आरबीआई की 100 टन से ज्यादा खरीदारी इसी ट्रेंड का हिस्सा है। दोस्तों, अंत में डीमेन का बुलिश व्यू पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के खतरे को उजागर करता है। 2025 की शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि सोना 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा, लेकिन आज यह हकीकत है। जो इन्वेस्टर्स गिरावट का इंतजार कर रहे हैं उनका सब्र लंबा हो सकता है। क्या आप सोने में उतरेंगे या स्टॉक्स पर दांव लगाएंगे? बाजार की यह चमक लंबी चलेगी या फीकी पड़ेगी, समय बताएगा। लेकिन एक बात पक्की, सोना बैंकर्स की किताबों में भी सेमी रैशनल हो गया है। दोस्तों, सोने और चांदी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हां, आपने अगर रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।